आदाब दोस्तों। आज का वीडियो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज़रूर देखिएगा और ज़िले के पत्रकार और अधिकारी ज़रूर देखें, खूब मज़ा आएगा। इसमें एक जिला स्तरीय अधिकारी और एक पत्रकार की नोटिस की कुकुड़ झोंझो है, पटकौअल। ये मारता उसको पटकनी, वो मारता उसको पटकनी, तो खूब चली। लेकिन वो जो अधिकारी था वो जिला छोड़ के भाग गया बाद में। तो मामला ये है कि रविंद्र कुमार वर्मा एक पत्रकार हैं जो दैनिक केसरिया हिंदुस्तान में खबर लिखते हैं। उन्होंने आचार संहिता के ज़माने में एक खबर चलाई थी जो डीपीआरओ कार्यालय से 2 कर्मचारी निलंबित किए गए थे और उनको एफआईआर उनके खिलाफ नहीं की गई थी। तो रविंद्र वर्मा ने वही खबर चलाई कि आचार संहिता के उल्लंघन में आधी अधूरी कार्रवाई। तो पूरा बताया कि उसमें निलंबन के बाद वो एफआईआर भी होनी चाहिए, ऐसा आदेश है, लेकिन किया नहीं। जब जिला पंचायत राज अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा आवश्यकता जितनी थी उतना हमने कार्रवाई कर दी। इसी को खबर बना के उसने रविंद्र वर्मा ने अपने अखबार में छाप दिया। तो जिला सूचना अधिकारी थोड़ा फार्म में रहते हैं, वो थोड़ा असल में ना डीएम साहब के बगल में रहते हैं, तो अपने आप को डीएम साहब की परछाई समझते थे। तो होता भी है, अक्सर ज़िले के जितने दलाल हैं वो उनसे चिपके रहते थे, विज्ञापन फलाना ढिमका। और रविंद्र वर्मा जैसे पत्रकार हैं वो लोग, उनको विज्ञापन की ज़रूरत नहीं रहती, तो वो जाते नहीं किसी को सलाम करने। तो बस यही मामला था दोनों के बीच, और सलाम नहीं करने आते थे तो हमने नोटिस मार दिया। अच्छा, जिला सूचना अधिकारी जो हैं इनकी कुछ कार्यशैली ऐसी थी कि किसी को दबा कुचला समझ के ना नोटिस मार दो। एक मैंने और वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हरिमोहन दुबे को इन्होंने नोटिस मारी थी, उसने 15 पेज का जवाब दिया लेकिन लौट गया, आज तक कुछ उसको कहे नहीं। फिर ऐसे ही इन्होंने देखा कोई रविंद्र वर्मा दुबला पतला है, ला इसको नोटिस मार दूं। अब वो दुबला पतला तो है लेकिन वो निकला बांस की खपीच की तरह। वो जिला सूचना अधिकारी की आँखियों में घुस गया, उनका बुल्ला निकाल लिया। अब हुआ क्या, जिला सूचना अधिकारी ने इनको नोटिस मारा कि आपके समाचार पत्र केसरिया हिंदुस्तान में खबर छपी थी आदर्श आचार संहिता के आरोपियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। इसके संबंध में 2 बिंदुओं का आप जवाब दीजिए कि आपने ऐसा कैसे छापा, कहाँ लिखा है कि एफआईआर करना ज़रूरी है, और एक बिंदु ये लिखा कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने आपसे कहा तो उसका कोई साक्ष्य दीजिए। अब उसको क्या जरूरत थी किसी दूसरे के फटे में टांग डालने की, लेकिन एक गुरूर होता है ना कि हम जिला सूचना अधिकारी हैं और हमला रगड़ दे तो फिर यह नाव हो जाएगी। और ये छोटे छोटे पत्रकार जो हैं बड़ी खोजी खबर छापते हैं, तो इसी के बाद दब जाएंगे, फिर वो दलाली वाला खाली चलेगा। नोटिस जब रविंद्र वर्मा को मिला, 4 अप्रैल का नोटिस था शायद, लगा देता हूँ। रविंद्र वर्मा ने 8 अप्रैल को बड़ा खूबसूरत जवाब लिखा, मुझे मिला, लगा देता हूँ वो भी। उसने लिखा कि श्रीमान जिला सूचना अधिकारी महोदय, एक नोटिस हमको मिला है जिसमें लिखा है दैनिक केसरिया हिंदुस्तान में छपी खबर, उसकी हेडिंग है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पे होगी कार्रवाई। महोदय, तो ये जो खबर आप बता रहे हैं ये हमारे अखबार की नहीं। पहली बात तो मेरा अखबार जो है उसका नाम दैनिक केसरिया हिंदुस्तान है, और मैंने जो खबर छापी थी उसका टाइटल है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अधूरी कार्रवाई। तो आप अपना चेक कर लीजिए, और गलती से आ गया है मेरे पास तो कोई बात नहीं, माफ़ी तलाफ़ी, और हमें ही मारना है तो थोड़ा संशोधन करके सही से आप नोटिस भेजिए। अब वो जिला सूचना अधिकारी को भाई बुरा लग गया, हम अधिकारी, हम डीएम के साथवा बैठी थे, चली तो फोटो हमारा आवत है, ई खपिच्ची जैसा पत्रकार हमें पढ़े बताए से। फिर उन्होंने 10 तारीख को एक नोटिस और मारा संशोधन करके, और इसको उन्होंने तहसीलदार अकबरपुर के पत्रवाहक के माध्यम से भेजा। मतलब बड़ा लीगल कि अब की दाएं तो केस कही देवे। उसको ये लगा कि रविंद्र वर्मा टाल मटोल कर रहा है, नोटिस से डर गया। नोटिस आया, इसका भी जवाब उसने दिया, नोटिस का जवाब नहीं दिया। नोटिस पे आपत्ति बताई कि श्रीमान जी इससे पहले भी आपने लिखा था, उसमें ये कमियां थीं, अब की बार लिखा है इसमें भी कमियां हैं, तो महोदय ऐसा है कि इसको सुधार के भेजिए और ऐसा कीजिए किसी पढ़े लिखे आदमी से नोटिस बनवा लीजिए, और आपके कार्यालय में अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो तो किसी प्राइमरी पाठशाला में चले जाइए, 5वीं के कक्षा के लड़के से लिखवा लीजिए और भेजिए, तो हम उसका जवाब देंगे। अब जब ये मिला तो उसको पता चला कि नहीं,
रविंदर कुछ पा गया इसमें, मतलब ये मुझको लटकाएगा। इतना बुरा तो थोड़ी कोई लिखेगा कि कोनो कार्यालय के पढ़े लिखे आदमी से लिखवा लो, और ना होए तो वो कोनो प्राइमरी में चले जाओ, बच्चे एक लड़का से लिखवा लो, कितना त्रुटि लिखते हो। तो उसने पढ़ा अपना, तो उसमें बहुत खामियां थी। हुआ क्या कि उनके एक सर्टिफिकेशन कमेटी होती है, तो उन लोगों का सब अनुमोदन रहता है, कमेटी में बैठक होती है, किसको नोटिस मारा जाए। तो किया था। दूसरी बार जब उन्होंने दिया ना, तो नोटिसिया सर्टिफिकेशन कमेटी वाला लगा के तहसीलदार के माध्यम से दिया था, तो उसमें उसने जवाब लिखा, लेकिन ये पा गया था। अब की बार जिला सूचना अधिकारी कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, तो वो जवाब दे इससे पहले इसने वो सर्टिफिकेशन कमेटी के 5 सदस्य, एक हनुमान सिंह हैं, कोई वो शायद राष्ट्रीय सहारा के जिला चीफ ब्यूरो बताते हैं, और एक एजाज रसूल कोई सरकारी कर्मचारी, शहंशाह आलम सरकारी कर्मचारी, एक जिला सूचना अधिकारी खुद है, और एक एसडीएम सदर, 5 की सहमत थी। रविंदर वर्मा ने 2 वकील के माध्यम से 5 को लीगल नोटिस भेज दिया कि आपने ये सहमत दी है और इसमें ये गलतियां हैं, आप कृपया स्पष्ट करें, नहीं तो आपके खिलाफ मैं मुकदमा करूंगा। अब जब 5 नोटिस मिला, तब उन लोग को पता चला ये खपिच्ची जैसा जो पत्रकार है, ये तो आँखिए में घुस गवा, अब बुल्ला निकाल के छोड़ी। अच्छा, वो लोग समझे यहीं तक है, लेकिन रविंदर है बड़ा चालाक आदमी है, दुबला पतला कांटे की तरह, लेकिन चुभता बहुत तेज है। अब वो लोग नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, तो पता चला हनुमान सिंह जो है राष्ट्रीय सहारा वाले, उनका नोटिस वापस आ गया कि वो एड्रेस गलत है। फिर रविंदर ने उनके एड्रेस पे भेजा, फिर लिखा वो एड्रेस गलत है, तो उनके मेडिकल स्टोर शायद कोई है, वहाँ का एड्रेस पे भेजा। अब की बार पोस्टमैन ने लिख के दिया कि लेने से इनकार। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, रजिस्टर्ड डाक से कोई चिट्ठी जाती, लेने से इनकार ऐसे नहीं कर सकते। और तुम आम आदमी हो तो उतनी बड़ी सजा नहीं, तुम पदाधिकारी हो यार, और एक नोटिस सर्टिफिकेशन कमेटी के सदस्य हो, और वहाँ सहमत दिए हो, ऐसे कैसे चले जाओगे। तो खैर जो भी हुआ, वो नोटिस मार दिया उसने। फिर चला गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में उसका लोकस क्या बनता था, ये जो जिला सूचना अधिकारी ने बेवकूफ़ी लिखी ना, कि कहाँ लिखा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। इसमें ऐसा फंसा कि आज तक जवाब नहीं दे पाता। हुआ क्या था, डीपीआरओ ने आदर्श आचार संहिता लागू होने पे एक लेटर जारी किया था अपने यहाँ, और एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया था। लेटर में उसने सभी अपने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को कहते आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कीजिएगा, कोई भी उल्लंघन मिला तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, यानी पहले एफआईआर होगी, दूसरा विभागीय कार्रवाई भी होगी। और जो कार्यालय ज्ञाप निकाला था, वो आदेश को उसने प्रतिलिपि के माध्यम से जिला सूचना अधिकारी को भेजा था। उसमें अनुरोध किया था कि इस विज्ञप्ति को आप फ्री में जो विज्ञापन छपते हैं अखबारों में, उसमें छपवा दीजिएगा, ताकि जनसामान्य को पता चल जाए और सभी जान जाएं। यानी जिला सूचना अधिकारी को ये चीज़ मिली थी। अब जिला सूचना अधिकारी को जब ये पत्र मिला था, तो उसमें उसको खुद जान लेना चाहिए कहाँ लिखा है कि एफआईआर होगी। इस कार्यालय ज्ञाप में लिखा था। अब उसने हो सकता है अखबार में ना छपवाए हो, वो नालायक है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, रख लिया होगा। खैर, उसने छपवाया नहीं और पूछ लिया। यही रविंदर को प्लस पॉइंट मिल गया। एक तो डीपीआरओ को फंसाने का कि तुमने खुद अपने कार्यालय ज्ञाप और अपने आदेश में लिखा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी और विभागीय कार्रवाई होगी, और जिला सूचना अधिकारी का जवाब भी बन गया कि तुम हमसे कैसे पूछ लिए कहाँ लिखा है, जबकि तुम्हारे पास है। एक तो आदर्श आचार संहिता नियमावली उसमें तो है ही, लेकिन जिस प्रकरण की खबर मैंने निकाला उसमें तो साथ साथ तुम्हें ही लिखा है प्रतिलिपि के माध्यम से यार, छपवाने के लिए। यानी तुमने पहली बात ये पढ़ा नहीं, दूसरा छपवाया नहीं, ये भी अनुपालन नहीं किया, और फिर हमको नोटिस भी मार रहे हो। इसमें वो गया जीत, चला गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में रिट कर दी। अच्छा, उसने रिट जो की वो मैंने पढ़ा था, क्रिमिनल अपील कर दी। बेंच में चली गई। बेंच में जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि देखिए भाई, क्रिमिनल अपील है, दोनों का तो क्राइम नहीं बनता। एक का क्राइम बनता है, एक ने झूठ बोला, जिला सूचना अधिकारी क्राइम बनता है, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के बारे में जो आप कह रहे हैं, उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने कहा आपसे कि जितनी आवश्यकता थी उतना कर दिए। उसका क्रिमिनल नहीं बनता, वो तो जांच का विषय है। तो इस लिबर्टी के साथ रविंदर के वकील ने वापस ले लिया कि सर हम मॉडिफाई करके फिर से डालना चाहते हैं। उसने दे दिया। 23 अप्रैल को रिट वापस की गई। जिले में बड़ा हंगामा हो, रिट की है रहन वापस कैलियन समझौता होएगा का पता नहीं का, ये वो। मतलब रविंदर वर्मा जितना हाइप पे थे ना, उतना ही नीचे चले गए, गड़ गए। यानी या तो डर गया या तो समझौता कर लिया।
लेकिन रविंदरवा है बड़ा चालाक, मैं बोलता ना खपीच की तरह आँख में घुसने वाला। उसने उस रिट को मॉडिफाई करके 27 मई को सरकारी वकील को नोटिस रिसीव करा दिया कि सर आप वकील हैं इस डिपार्टमेंट के, ये रिसीव कर लीजिए और पार्टी से बता दीजिएगा जवाब तैयार करें। 29 को जाके दाखिल किया। 29 मई को जो रिट दाखिल होगी वो मई में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अब ये छुट्टी में चले जाएंगे, गर्मी की छुट्टी में पूरा जून रहेगा। 29 को दाखिल किया और 1 जुलाई को केस लगा उसका। अब जब 1 जुलाई केस लगा तो वकील साहब बेचारे कैसे जाएं। कोई विक्रम सिंह नाम वकील थे, वो सरकारी वकील जो थे। सुनवाई लगी, पुकार हुई, रविंदर के वकील हाजिर हैं, सरकारी वकील नदारद है। अच्छा, फाइल में कहीं उसका एप्लीकेशन भी नहीं, इलनेस बीमारी या किसी दूसरे कोर्ट में। वकील अक्सर अपने जूनियर से कहलवा देते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, नेक्स्ट डे दे दीजिए, या हम दूसरे कोर्ट में, कुछ भी ऐसा। यहाँ कुछ कहा ही नहीं उसने, वो कोर्ट से गायब है। कोर्ट बहुत गुस्सा हुई और कोर्ट का आदेश जो हुआ, लिखा तो कम है उसमें आर्डर में, बोला जो उसने सरकार को डायरेक्ट कहा कि ये आदमी इस केस में हमारी कोर्ट में दिखना नहीं चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, नेक्स्ट डेट इसकी अगले हफ्ते में लगेगी और ये नहीं रहेगा, किसी दूसरे आदमी को खड़ा कीजिएगा, पार्टी नंबर 1, 3, 4 पे किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कीजिएगा, ये नहीं आना चाहिए। अब यार किसी वकील के खिलाफ अगर जज ऐसी टिप्पणी कर दे, वकील चुप रहेगा? वकील को पता चला। ये 1 तारीख की बात है, करीब 11:15 बजे, 27 नंबर पे केस था, 11:15 बजे वहाँ पे ये आर्डर हुआ। आर्डर में लगा देता हूँ। अब वकील को जब ये पता चला कि जज हमसे बहुत खफा थे और बोले बेंच है, कोई ऐसे मजाक थोड़े हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे फालतू बैठे हैं और कोई यही ना करे तो हम सुन ना पाएँ। वकील साहब जब सुने तो वकील साहब शायद जब नोटिस मिला था मई में, तभी ये लोगों को खबर दे दिए थे नोटिस है, अपना आके जवाब दीजिए और फाइल बनवा लीजिए। ये लोग शायद गए नहीं है, जो भी हो। वकील जब सुने आर्डर तो उसने गुस्सा में जिला सूचना अधिकारी को फ़ोन किया। आप बताइए कैसे फ़ोन किया होगा? हेलो सर, आई लव यू। नहीं, मदर सिस्टर सब उसने नापी होगी। अच्छा, उसने जो फ़ोन करके इनको हड़काइयाँ तड़काइयाँ की। अब ये क्या करें? अब इन्हों तो भाई डीएम साहब के साथ रहा थे ना, बड़ा जलवा है। इन्होंने जल्दी से कोई तहरीर लिख दी था कोतवाली अकबरपुर को रविंदर वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। हालांकि उसमें दम नहीं रहा, वो गुस्से में और ताव में जो लिखा जाता है बाद में उसमें खुद छपाया जाता है। तो गुस्से में लिख तो दिए, थाने पे अभी पहुंचा था और वो लोग कुछ विचार उचार करते तो शायद उसके बाद फिर उसने खुदे कहा कि उसको रोक लीजिए। किसी ने समझाया होगा कि इसमें उल्टा फंस जाएगा। आज ही वहाँ सुनवाई हुई है, कोर्ट इतना खिलाफ है और तू यहाँ अगर FIR करेगा, कहीं रविंदर FIR की कापी लेके चला गया कोर्ट में ना, तो कोर्ट उल्टे नाप देगी, फिर कोई सुनवाई जाँच वोच नहीं, पहले लटकाएगी फिर कुछ होगा। अच्छा, इसलिए उसने शायद FIR के लिए दबाव नहीं डाला। दूसरी एक वजह ये भी है कि उसका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, वो अपना निकल गया अयोध्या। लेकिन ये ट्रांसफ़र हो जाना ये नहीं कि निकल गया। ट्रांसफ़र जब तक आदमी मर न जाए तब तक सरकार पीछा नहीं छोड़ती। सरकार बड़ी कंडीशन के साथ नौकरी देती है। तुम अभी मरे नहीं हो, अम्बेडकर वजह से अयोध्या गए हो, जवाब तो तुम्हें ही देना है भाई। तुमने लिख के 2 लाइन पूछा है कि कहाँ लिखा है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में FIR होनी है। अब ये जवाब तो कोर्ट में उसने बता दिया है, अब तुमको जवाब देना। तू ऐसा पूछे हो कैसे? तू अधिकारी, तुम्हें नहीं मालूम है आदर्श आचार संहिता की क्या क्या नियमावली है? तू का नोटिस मारे गए रहो। तो जिला सूचना अधिकारी का तो समझ लो क्रियाक्रम हो गया इस रिट से, और DPRO का भी। अब बचे हैं 4 लोग, एजाज रसूल, शहंशाह आलम और वो हनुमान सिंह, राष्ट्रीय सहारा पता नहीं कहा होते, जिला पता नहीं ब्यूरो और SDM सदर। इन 4 को अलग से जवाब देना। क्यों? सर्टिफिकेशन कमेटी के सदस्य हैं, बहुत बड़ी कमेटी होती है, जेका अनुमोदन कर देती है ना, उसको नोटिस चला जाता है। तो शायद ये उन लोगों के जीवन का आखिरी सर्टिफिकेशन अनुमोदन रहा हो। अब हो सकता भाग जाए छोड़ छाड़ के, कमेटी वमेटी ये लोग नहीं रहेंगे। वो एक ठू जलवा रहता ना, पद पाए गए हैं तो करते हैं। तो अब इसके बाद वो जब भी कोई लेटर कहीं जारी करेंगे तो कोई प्राइमरी में 5वीं पास लड़का से लिखवा लेंगे, ऐसे नहीं जारी कर देंगे। चलो, ये बहुत अच्छा प्रकरण है और देखेंगे, इस पर नज़र रखेंगे। 8 जुलाई को इसकी सुनवाई है, देखते हैं जज साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं। और मुझे तो पूरी उम्मीद है एक्शन होगा, क्योंकि मैंने रिट पढ़ी है, रविंदर ने बहुत अच्छी रिट बनवाई है, इसमें कुछ लूप पोल नहीं छोड़ा है। अब जैसा भी हो तो डंका बजेगा, रविंदर वर्मा का डंका बज रहा है और शायद बजे भी।
तो ऐसे पत्रकारों की ज़रूरत है, क्योंकि दलाल बहुत हो गए हैं यार, कुछ खबर ये नहीं आती। ऐसे छोटके मोटके जो खोज खाज के एम्बुलेंस की लाते हैं वही सब मिल जाता है। बाकी तो सब चंगासी 4 लेन बन रहा है, बनना विकास हो रहा है, गंगा बह रही है।